हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। इजी लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12। यस डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिकल लॉजिक, ये वाला बढ़िया चैप्टर, उसका जाएगा लेक्चर नंबर 2, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो क्या दिखाई पड़ता है इस एक्सरसाइज 1.2 में? सो फ्यू कांसेप्ट्स आर देयर दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर डियर। Yes, that is first one, statement pattern, logical equivalence and tautology, contradiction, contingency. Dear everyone, पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अच्छी तरीके से प्यार से देखा, समझा क्या व्हाट इज अ स्टेटमेंट, राइट डियर। स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई किया करता है, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकलता है, और कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये सभी थिंग्स हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देख लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वो चेक कर सकते हो। स्टेटमेंट पैटर्न किसे बोला करते हैं डियर स्टूडेंट्स? दैट मींस स्टेटमेंट्स वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। सो हम लोग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने वाले स्मॉल लेटर्स से, और स्मॉल लेटर्स को मिला के, राइट, स्मॉल लेटर्स को मिला के जो कुछ आप रिप्रेजेंट करने वाले हो, राइट, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर स्टेटमेंट पैटर्न। कंपाउंड स्टेटमेंट ही बोल दो एक साइड पे इसको, राइट, यस। और अब हमें देखना होगा लॉजिकल इक्विवेलेंस। किसे बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस? अर्लियर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते आए, LHS इक्वल्स टू RHS करके हम लोगों ने प्रूफ किया है, राइट ना? यस डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ये LHS और RHS यहाँ पे क्या मायने रखती है? मतलब आपको जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग नेगेशन ऑफ P देन Q इज इक्वल्स टू P एंड नेगेशन ऑफ Q। दैट मींस अगर आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल ट्रूथ वैल्यू निकालो लेफ्ट हैंड साइड का, लॉजिकल ट्रूथ वैल्यू निकालो राइट हैंड साइड का, ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स, राइट। सो दोनों का जो ट्रूथ वैल्यू जाने वाला है वो क्या जाएगा? सेम जाएगा। लेकिन लॉजिकल इक्विवेलेंस हम लोग इक्वल्स टू करके ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करने वाले डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, दैट इज 3 डैश देके, राइट, गुड वन। और ये बनता है आपका टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। What is tautology, what is contradiction and what is contingency? भाई साहब, ये देखने के लिए, सुनने के लिए नाम तो डरावने लगते हैं, लेकिन ये डरावने है नहीं, ये बहुत ही प्यारे है। आप आसानी से मेरे साथ कर लोगे डियर स्टूडेंट्स। यस, सो टाउटोलॉजी, बेटा आपको करना होगा ट्रुथ टेबल, प्रिपेयर करना होगा ट्रुथ टेबल। मतलब आपको जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आप फॉर्म करने वाले हो ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल फॉर्म करने के बाद में लास्ट कॉलम में जो एंट्रीज निकलने वाली है ट्रुथ टेबल की, वो डिसाइड करेगी कि आपका स्टेटमेंट पैटर्न टाउटोलॉजी में जा रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है कि कॉन्टिजेंसी में जा रहा है। मतलब अगर ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर टी, राइट, देन इट इज गोइंग टू डिफाइन एज टाउटोलॉजी। ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, तो वो डिफाइन किया जाएगा कि आपका स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। और आपका स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्टिजेंसी बोलने के लिए दोनों का मिक्स वैल्यू जाएगा टी और एफ का, राइट। दैट मींस ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज कॉन्टिजेंसी। यस डियर, सो ये तीनों थिंग्स कवर करके हमें कवर करना होगा हमारा एक्सरसाइज 1.2। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ को आपको ओवरऑल बताना चाहूंगा, क्योंकि बेटा मुझे हमेशा कोई एग्जांपल सॉल्व करके कैसे किया जाता है ये पढ़ाने से अच्छा आपको एक टॉपिक, ये कंसेप्ट क्लियर करना होता है। क्योंकि आप मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि जब आप कंसेप्चुअल लर्निंग रखते हो तो भाई सवाल घुमा फिरा के भी आपको दे दे तो भी आप अच्छे खासे से उसको कवर करवा लेते हो, राइट डियर? यस, सो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया और इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए उन्होंने एक ट्रूथ टेबल डिफाइन करने के लिए बोल दिया। भाई अब ट्रूथ टेबल होता क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिलैक्स, चिल, बट अभी तक सोच लो, क्वेश्चन को समझ लो, राइट। वंस यू आर डिफाइनिंग योर ट्रूथ टेबल, मतलब इसी 1.2 के फर्स्ट एग्जांपल में आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स यू आर हैविंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड वन, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। आपको ट्रूथ टेबल का यूज करके, ट्रूथ टेबल का फायदा उठा के आपको, राइट, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। मतलब आपके इस लेफ्ट हैंड साइड के स्टेटमेंट पैटर्न का लॉजिकल ट्रूथ वैल्यू एंड राइट हैंड साइड के स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों एंट्री सेम आ रही है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? यस डियर। फिर कैसे किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सभी चीजें देखेंगे। इसमें भी आपको अराउंड 10 एग्जांपल सॉल्विंग के लिए मिल गया डियर स्टूडेंट्स, राइट। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने बोला गया कि एग्जामाइन
whether each of the following statement pattern is tautology or contradiction or contingency। भाई साहब इसके लिए फिर से जो फर्स्ट वाले सवाल में हम लोगों ने सॉल्विंग किया था उसी के हिसाब से सॉल्व करना पड़ा, प्रिपेयर करना पड़ा हमारा ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के बाद हमने चेक किया हमारा आखिरी वाला टेबल। अगर आखिरी वाले इस टेबल में जो ट्रूथ टेबल का वैल्यूज, लॉजिकल वैल्यूज एंट्री किया जा रहा है, अगर सभी वैल्यूज मुझे ट्रू टी 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 मिल जाए, दैट मींस इट्स रिप्रेजेंटिंग अ टाउटोलॉजी, राइट। अगर सभी वैल्यूज मुझे एफ मिल रहा है, देन इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एज कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन सभी वैल्यूज अगर मुझे या तो टी या तो एफ नहीं मिल रहा है, दैट मींस मिक्स टी और एफ मिल रहा है, देन वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। दैट मींस इतना प्यारा सा हमारा ये जाएगा एक्सरसाइज जिसे हमें पढ़ना होगा प्यार से, अच्छी तरीके से, राइट। Yes, dear students. So let's start with the first question of this exercise. Where they are asking, construct the truth table for the given statement pattern. So पहले हमें करना क्या है, my dear students? कभी भी आपको जब स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा तो आपको कैसे टैकल करना है उस सवाल को, उस क्वेश्चन को, ये जरा अच्छी तरीके से समझ के लो। Dear everyone, please note. First, you need to count the number of statements. मतलब यहाँ पे 4 अलग-अलग स्टेटमेंट दिए नहीं dear students, only they have used P and Q। बेटा मैक्सिमम या तो वो 2 यूज करेंगे या तो वो P Q R 3 यूज करेंगे। मतलब अभी आपको पता है, जस्ट जरा थोड़ा सा पीछे चले जाता है कि माय डियर स्टूडेंट्स के अगर हम लोग 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 2 कॉइन टॉस करने के बाद एच 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 टी टी एच टी टी, ऐसे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज मिल जाता है, राइट। उसी हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स 2 ही निकलने वाली है, राइट। दैट मींस अगर मैं इन दोनों को लेकर ट्रूथ टेबल बनाना चाहूं तो मुझे कितनी पॉसिबिलिटीज मिलने वाली है, 4। ठीक है, कौन सी बेटा, दैट इज टी 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 एफ एफ टी टी एफ एफ, राइट ना। लेकिन यही वैल्यू कैसे दिमाग में रखना है ये भी मैं बोलता हूं आपको, डरो नहीं। डियर एवरीवन, अगर मुझे मिलते हैं 3 स्टेटमेंट दैट इज पी क्यू आर, अगर 3 स्टेटमेंट मुझे मिल जा रहा है तो अभी सोचो कि हमने अर्लियर स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा था कि इफ आई एम टॉसिंग 3 कॉइंस, अगर मैं 3 कॉइन्स टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शंस निकल लेंगे, तो या बेटा आपको निकलने वाले थे 8 ऑप्शंस, राइट बेटा। कैसे रे, एच 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 टी एच एच, याद आया कुछ ऐसे? इसी हिसाब से हम लोग 8 ऑप्शंस निकालते थे। तो मतलब पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा कोई भी हमें ट्रूथ टेबल फॉर्म करने से पहले इस एक्सरसाइज 1.2 में कि हमें चेक करना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो P एंड Q मतलब 2 स्टेटमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे कितना लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किया गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द लॉजिकल कनेक्टिव्स? लॉजिकल कनेक्टिव्स आर नथिंग बट द कीवर्ड्स, राइट, दैट वी आर यूजिंग फॉर जॉइनिंग, फॉर कंबाइनिंग द स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी वीडियो में मैंने बताया है, राइट, एंड, और, implication, double implication, not, these are the different लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इन्हीं लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके आपका बनता है ये स्टेटमेंट पैटर्न। सो ऑब्जर्व करो बेटा, ये मेरा पहला वाला लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। दैट मींस यहाँ पे 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज हो रहा है और 2 स्टेटमेंट हो रहा है। इसका मतलब हमारा कितना कॉलम आना चाहिए, दैट इज 5 कॉलम्स आना चाहिए। ये तो पक्का रहा, लेकिन ये 5 कॉलम्स कैसे रहेंगे बेटा? तो ये प्रॉपर्ली जरा ब्रैकेट वाइज सॉल्व करना। दैट मींस पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में ये पूरा सॉल्व होगा, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे पास ये तो P एंड Q, ये तो स्टेटमेंट तो पक्का कंफर्म है, राइट। फिर सर इसकी वैल्यू हमें कैसे कंसीडर करनी है? यस, बोलता हूं। बिफोर मूविंग दिस बेटा, मुझे ये स्टेटमेंट पैटर्न बनाने के लिए जो ब्रैकेट कंसीडर करना है ना, वो पहले ये ब्रैकेट कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। फिर इसके बाद में ये ब्रैकेट कंसीडर होगा, राइट। ओके, गेटिंग बेटा, दैट इज P देन Q एंड Q। ब्रैकेट बहुत मायने रखते हैं, आराम से चलना, जल्दी नहीं करना प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अभी अगले वाले इसमें क्या आएगा, दैट इज P देन Q, दैट इज पूरा वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, एंड Q जिसका हमने क्या लिया रे बेटा, P के साथ देन, दैट इज नथिंग बट द कंडीशनल स्टेटमेंट लिया, राइट। फिर मतलब हमने ये जो कॉलम फॉर्म किए ये बराबर फॉर्म किए। यस, ये तो कंफर्म हो गया भाई कि मेरे पास 1 2 3 4 5, दैट मींस 2 लॉजिकल स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट और 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स, राइट। तो हमारा कॉलम तो बराबर बन गया, राइट। सर फिर अभी इसकी लॉजिकल वैल्यू कैसे हम लोग फिलअप करते हैं तो वो देखेंगे। डियर एवरीवन, प्लीज नोट, हमारे पास 4 ऑप्शंस होता है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि हमारे पास अगर 2 स्टेटमेंट है तो ऑप्शन जाएंगे 3 4, राइट ना। 2 ऑप्शंस, 2 स्टेटमेंट है तो ऑप्शन जाएंगे 4, और आपके पास 3 स्टेटमेंट है तो आपके ऑप्शंस जाएंगे 8,
ठीक है। अगर 4 निकल रहे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 2 बार हमें टी लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर बाद 2 बार हमें एफ लिखना पड़ेगा, और एक एक टाइम पे हम लोग टी एफ करके आगे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यस, हमें आगे बढ़ने से पहले ये भी देखना होगा कि हमने इसके लॉजिकल के ट्रूथ टेबल्स क्या हमने पढ़े हैं। हाँ, हमने तो पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं बेटा? यस, दैट इज हर एक का हमने लॉजिकल वैल्यूज का ट्रूथ टेबल दिमाग में रखना सोचा चाह। दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन है तो हम लोग बोलते हैं टी टी टी। सब लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो। लास्ट वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी करवाया हूं, इसके ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व करवाया हूं, राइट डियर? क्योंकि यही 5 लॉजिकल ट्रूथ टेबल हमें बहुत इंपॉर्टेंट जाएंगे सॉल्विंग के लिए। सो कंजंक्शन दैट इज नथिंग बट द एंड के लिए कंडीशन निकल रहा है टी टी टी, बाकी सब है, बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बाद में जाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है बेटा? दैट इज एफ 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 बाकी सब टी, एफ 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 बाकी सब टी। जब तक ये ट्रूथ टेबल की वैल्यूज आपकी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो जाती, आप ट्रूथ टेबल प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा जरा थोड़ा सा पढ़ लो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? यस, इंप्लीकेशन दैट इज नथिंग बट द कंडीशनल। कंडीशनल के लिए हमारे ऑप्शंस निकलते जा रहा है टी एफ एफ बाकी सब टी। ओके, यस डियर। बाय कंडीशनल दैट इज नथिंग बट द डबल इंप्लीकेशन। सो डबल इंप्लीकेशन के लिए अगर सेम वैल्यू निकल रहा है तो ट्रू निकल रहा है बेटा, अदरवाइज डिफरेंट वैल्यू निकलने की वजह से वो निकल जा रहा है एफ। ये सभी चीजें, और नॉट का तो पता ही है, टी का एफ हो रहा है, एफ का टी हो रहा है। ये सभी वैल्यू को कंसीडर करना बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से आप इस ट्रूथ टेबल तरीके को बना पाओगे। सो पी देन क्यू, जब मैंने बात की, पी देन क्यू बात की, तब अब मैं बोलने जा रहा हूं कि टी एफ एफ। अब ये सर आप क्या बोल रहे हो, ये मुझे कैसे समझेगा? तो इसके लिए आपको करना होगा ट्रूथ टेबल प्रिपेयर, राइट डियर? सो टी एफ एफ जो टारगेटेड है, तो वो टी एफ एफ मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा, राइट? और बाकी सबको मैं बोल दूंगा टी, डियर स्टूडेंट्स। यस, अब मुझे ये वाला कॉलम, राइट, और मेरा ये क्यू सीक्वेंस मायने रखता है। इन दोनों के बीच में लेना है एंड लेना है। तो एंड का कंडीशन क्या है बेटा? बोल चल, एंड का कंडीशन क्या है रे? यस डियर, तो एंड का कंडीशन जाता है टी 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 टी, तो यहाँ पे जाएगा टी, डियर स्टूडेंट्स। यस, बाकी सब एफ। ओके, और अब जो ये कॉलम मिला, ये कॉलम और हमारा ये पी, इनके बीच में लेना होगा इंप्लीकेशन। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर बहुत मायने रखता है। पहले ये वाला कॉलम जाएगा, बाद में ये वाला कॉलम जाएगा। गलती से भी आपने इसका सीक्वेंस ये वाला पहला और ये वाला दूसरा बोल दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि टी एफ एफ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एफ टी टी होता है, राइट? सो आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए रिक्वेस्ट जाएगा कि आप आराम से अच्छी तरीके से देख के करिएगा, ठीक है? दैट मींस अभी मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। कौन सा वाला? पी वाला कॉलम, राइट? जिसका इंप्लीकेशन कंडीशन जा रहा है दैट इज टी एफ एफ। टी एफ नहीं है, टी एफ कोई भी नहीं है, मतलब हमें ऑल द एंट्रीज क्या मिल रहा है? यस डियर, चेक किया कर, उसका पी के साथ लेना है ना, इंप्लीकेशन टी एफ नहीं, टी एफ तो है ही नहीं, राइट? अगर दूसरे यहाँ पे भी मिल रहा है एंड का, तो ये देख बेटा टी टी यहाँ पे मिल रहा है, जल्दबाजी में नहीं भागना है हमें, राइट? यहाँ पे भी क्या मिल गया? टी 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 टी, राइट ना? एंड का कंडीशन था ना बेटा, हमारा एंड का कंडीशन था ना, राइट? सो टी एफ ये हमारा मिल रहा है, टी एफ एफ, ओके? और ये एफ मिलने के बाद में बाकी सब क्या बन जा रहा है? टी। ये बन गया हमारा ट्रुथ टेबल। अभी भी बहुत से बच्चों के दिमाग में कुछ गया नहीं है, मान रहा हूं, ठीक है यार, जस्ट नाउ अभी पढ़ा है, देखे हो, सोचे हो, समझे हो, पूरा क्लियर होगा, रिलैक्स। अच्छी तरीके से देखो और बाद में आगे बढ़ो, ठीक है? यस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे फिर से अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके पास 2 स्टेटमेंट यूज किए गए, दैट इज पी एंड क्यू। बाद में 1 2 3 और 4 4 लॉजिकल कनेक्टिव यूज किए गए, मतलब 4 + 2, राइट ना बेटा? मतलब 6। टोटल कॉलम कितने निकलने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम मैंने ड्रॉ करवा लिए, राइट? सो पहले वाले में मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा? पी और क्यू, इतना तो कंफर्म ही है भाई, पहला वाले में क्यू जाएगा, पी जाएगा, दूसरे में क्यू जाएगा। बाद में मुझे निगेशन ऑफ क्यू भी दिखाई पड़ रहा है, तो निगेशन ऑफ क्यू इंक्लूड कर लेता हूं। फिर बाद में मुझे पी एंड क्यू पहला वाला ब्रैकेट इंक्लूड करना पड़ेगा, बाद में पी देन क्यू दूसरा वाला ब्रैकेट इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर बाद में दोनों में, मतलब ये वाला ब्रैकेट जो इधर है और ये वाला ब्रैकेट इधर है, इन दोनों में मुझे डबल इंप्लीकेशन लेना पड़ेगा, दैट इज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, डबल इंप्लीकेशन, दैट इज
P then Q। ठीक है बेटा, इसको हमें अच्छी तरीके से सॉल्व करना होगा, अच्छी तरीके से। फिर से हमारे पास अगर दो ऑप्शन दो दिखाई पड़ रहे हैं स्टेटमेंट, तो हमें ऑप्शंस कितने जाएंगे? 4। दैट इज टी टी एफ एफ, राइट? टी एफ टी एफ। ओके, सो निगेशन ऑफ क्यू, मतलब हमारा ये जो क्यू स्टेटमेंट दिया गया है इसका निगेशन लेना है, मतलब टी अगर दिया गया है तो इसको एफ उठाना है, राइट? अगर एफ दिया गया तो इसको टी उठाना है। ओके, अब हमें लेना होगा P एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इस दोनों कॉलम में हमें क्या करना होगा डियर? यस, ये दोनों कॉलम में हमें क्या करना होगा डियर? प्लीज चेक, इन दोनों कॉलम में हमें लेना है एंड, राइट? सो एंड का कंडीशन क्या है रे? टी टी। भाई ढूंढो भाई, टी टी कहाँ पे मिल रहा है, वो पहले टारगेटली अटेम्प्ट कर लो। टी टी टी, बाकी सब कौन मिल रहा है रे? एफ मिल रहा है, राइट? P then Q, मतलब अब मुझे उठाना होगा, यस, अब मुझे उठाना होगा कौन सा वाला कॉलम? P और Q, और इन दोनों के बीच में मुझे लेना होगा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्राइटेरिया क्या जा रहा है? TFF। बेटा लिसन, अच्छी तरीके से सुन, खाली देख के कुछ होने वाला है नहीं। जब तक तू वो टेबल प्रिपेयर नहीं करता, खुद से ये टेबल ड्रॉ नहीं करता, तब तक तुझे ये मार्क्स नहीं मिलेंगे, right? Mathematical logic is the most important topic or chapter from the part 1, जहां पे आपको विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट? सो अच्छी तरीके से कर लेना बेटा। ओके, टी एफ एफ बाकी सब टी, टी एफ एफ बाकी सब टी। अब क्या करना है डियर? दैट इज ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में आपको लेना होगा डबल इम्प्लीकेशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डबल इम्प्लीकेशन? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डबल इम्प्लीकेशन? अगर वैल्यू सेम मिल जा रही है तो आप टी बोल रहे हो, अगर डिफरेंट मिल रही है तो आप उसको एफ बोल रहे हो। ऑब्जर्व करना बेटा, एक भी आपको सेम नहीं मिल रहा है, राइट? अलग अलग ही मिल रहा है, इसका मतलब आपका आंसर जा रहा है एफ 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 एफ। मतलब ट्रूथ टेबल बनाना इतना कुछ डरावना है नहीं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना बहुत मायने रखता है। डियर एवरीवन, ये बढ़ते बढ़ते आगे जाना है। ये ट्रूथ टेबल बनाना अगर आपको आ गया, देन इस पूरे एक्सरसाइज के टॉपिक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एक कंसेप्चुअल लर्निंग रखना है, राइट? एक बढ़िया सा आप एक कंसेप्ट उठा के दिमाग में डालना है कि अगर ये पूछा गया तो हमें करना क्या है। ओके, यस। सो बेटा आप अगर सोचो, देखो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया बैच है, दैट इज परिश्रम बैच, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 के लिए। एकेडमिक ईयर 2026-27। नाम का परिश्रम नहीं है बेटा, हम लोग करते हैं मेहनत। मेहनत किसके लिए किया जाएगा बेटा? आपके लिए किया जाएगा। हम लोग रेडी है, क्या आप रेडी हो? यस, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मिल जाता है वन डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हो। आपके बहुत बढ़िया फीचर्स है, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस आपको मिलते हैं, जिस लाइव इंटरेक्शन सेशन में हर कोई टॉपिक कवर किया जाता है। गलती से अगर एक कोई टॉपिक आपसे मिस हो जाए, सेशन मिस हो जाए, सो यू कैन बेटा हैव रिकॉर्डेड सेशन। बेटा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। पर्सनल मेंटरशिप इज देयर बेटा। यस, आने वाले इस पूरे साल में जो अपकमिंग बैचेस आएगा उसका आपको एक्सेस फ्री दिया जाएगा। कौन से बैच सर? रिवीजन बैच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच, राइट डियर, पीवाईक्यू, सभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये पूरा खजाना आपके लिए है। हर एग्जाम के पहले लाइव रिवीजन लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बढ़िया फीचर, रेज हैंड रहे, एआई दोस्त रहे, 1-to-1 रहे, कॉल 1-to-1 कॉल रहे, डीसीएस रहे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहे, ये आपके लिए दिया जाता है। आपके लिए जो टेस्ट लिया जाता है कुछ ऐसे तरीके का एमसीक्यू पैटर्न में ऑब्जेक्टिव होता है, या तो फिर सब्जेक्टिव, जो कि हर एक एक्सप्लेन क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करोगे और आपको हम लोग मैन्युअली चेक करके देंगे। ये पूरा टीम आपके लिए रेडी है डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स शुभम झा सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पार्थ सर पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में खुद योगेश सोनवणे पढ़ा रहा हूँ, राइट? बायोलॉजी खुशी मैम पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री मारिया मैम है, रंजित प्रजापति फिजिक्स के पढ़ा रहे हैं, शेख मैडम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। डियर एवरीवन, हर कोई टीचर कैपेबल एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल है। सो आपको करना क्या है? यू नीड टू इंस्टॉल इजी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, राइट? और इंस्टॉल करने के बाद इस परिश्रम बैच में आपको करना होगा एनरोलमेंट। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट लिमिटेड बैच रहेगा बेटा, लिमिटेड बैच रहेगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए आपको यूज करना है कूपन कोड HSC100। HSC100 अगर ये कूपन कोड यूज कर लेते हो तो आपके पूरे साल का प्राइस जो 25,000 है वो सीधा जाके आपको निकल जाते हो 11,999। दैट मींस इस पूरे 11,999 में पूरे साल को आपको एनरोलमेंट मिलेगा सभी बैचेस के लिए फॉर ऑल सब्जेक्ट ईयर। इफ यू विश
पीसीबी, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम, whatever you want my dear students, right? So आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो और पेमेंट इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। डियर एवरीवन, ये नंबर्स आपको नोट डाउन करने हैं, प्लीज नोट डाउन दिस नंबर। हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स आपके लिए है, कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, सो यू कैन हैव अ टॉक विद दिस एजुकेशनल काउंसलर्स माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? क्योंकि मैं एक मानता हूं कि अगर पढ़ना है एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, सो यू नीड टू एनरोल फॉर द परिश्रम बैच। सो अगर हम लोगों ने पहले 1.2 के बारे में सोचे तो पहले वाले सवाल में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटा। यस, स्टेटमेंट पैटर्न कैसे बनाया जाता है। सर हमने 2 स्टेटमेंट के बारे में देख लिया, लेकिन अब 3 स्टेटमेंट निकलते तो क्या किया जाए सर? कुछ अलग से नहीं किया करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 5 टेबल देखे थे, राइट ना, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, राइट, बाद में निगेशन, इनके जो ट्रूथ टेबल की वैल्यूज निकलती है उनकी उन्हीं ट्रूथ टेबल की वैल्यूज को लेके हमें बढ़ना होगा आगे डियर। ओके, जस्ट चेक बेटा। सो हमें अगर यहाँ पे कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 3 स्टेटमेंट, पी क्यू आर। ओके, ठीक है, 1 2 और 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स इंप्लीमेंट हो रहा है। दैट मींस 3 + 3, दैट मींस 6 कॉलम टोटल आना जरूरी बनेगा। यस, सो 1 2 3 4 5 6 हमारा बराबर है, राइट? ये क्रॉस चेक करना होता है आपको खुद को, ये क्रॉस चेक करना होता है आपको, क्या हमने जो टेबल बनाया है, हमने कॉलम बनाया, वरना पता चला पूरा सॉल्विंग तो कर लिया यार, लेकिन एक कॉलम तो मिस हो गया हमसे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर करने के लिए आपको अच्छे तरीके से उसका काउंटिंग करना पड़ेगा, राइट? सो अब कंसीडर द स्टेटमेंट दैट इज पी क्यू आर। अभी यहाँ पे 8 ऑप्शंस लिखने, सर वहां पे 4 होते थे तो हम लोग क्या क्या लिखते थे, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। लेकिन अभी क्या होगा, फिर आपको पहले कॉलम में 4 बार टी लेने होंगे, 4 बार एफ लेने होंगे। कैसे? टी 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 टी, 4 बार टी ले लिया, फिर बाद में आपको उठाना है एफ 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 एफ, 4 बार आपने एफ उठा लिया। फिर बाद में आपको क्या करना है बेटा, यस, 2 बार, दैट इज टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, बाद में एक बार टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। बेटा जब क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट होते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको कम से कम 2 मार्क के लिए आ ही जाता है। लेकिन उसमें अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स, दैट मींस 3 स्टेटमेंट पैटर्न 3 मिल जाए तो वो सवाल 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए चला जाता है। इसके लिए अच्छे तरीके से करना होगा प्रैक्टिस। तो ये जाएगा पी एंड क्यू, क्यू और आर, और इन दोनों के बीच में लिया गया डबल इंप्लीकेशन, दैट इज पी एंड क्यू, डबल इंप्लीकेशन क्यू और आर, राइट? अच्छी तरीके से आगे बढ़ो, टेंशन नहीं करो, राइट? जो टारगेटेड थिंग है वो पहले अटेम्प्ट करो, ये मैं हमेशा बोलता हूं। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के लिए हमने क्या पढ़ा है बेटा, दैट इज हमें लेना होगा ये वाला कॉलम, राइट, और ये वाला कॉलम। और इन दोनों कॉलम में हमें क्या उठाना पड़ेगा बेटा, एंड। तो एंड के लिए क्या क्या टी मिल रहा है देख, तो टी 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 टी, और कोई ऑप्शन मिल रहा है? चेक 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 चेक, पूरा चेक कर लो बेटा। टी तो नहीं मिल रहा है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज पहले वाले हम 2 टी लिख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? गुड वन। सो ये जाएगा टी टी, बाकी सब कौन जाएगा बेटा, एफ। ठीक है, ओके डियर। अब मुझे उठाना होगा दूसरे वाले 2 कॉलम्स, कौन से रे, एक क्यू को उठाना है और आर को उठाना है। और क्यू और आर में के बीच में क्या लेना है बेटा, आर लेना है। सो आर में क्या कंडीशन दिमाग में रखा था हम लोगों ने, एफ एफ एफ, तो ढूंढो भाई, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मिल गया सर, राइट? तो एफ 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 यहाँ पे जाएगा, फिर बाद मेरे एंडिंग वाले में एफ 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 यहाँ पे जाएगा, मतलब 2 जगह पे आपको यहाँ पे एफ दिखाई पड़ रहा है। ओके, कौन से यहाँ पे बेटा, एफ एफ एफ, और एंडिंग में दैट इज एफ एफ एफ। बाकी सब कौन बन गए बेटा, टी बन गए, राइट? अब जो 2 कॉलम मिले, इन दोनों कॉलम के बारे में सोचो, दोनों कॉलम के बारे में सोचो। इन दोनों कॉलम में हमें क्या उठाना है, हमें करना होगा डबल इंप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज डबल इंप्लीकेशन का कंडीशन क्राइटेरिया, दैट इज अगर सेम रहे तो हम उठाएंगे टी, और अगर डिफरेंट रहे तो हमें लेना होगा एफ। दैट्स इट बेटा। मतलब एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत ये वीडियो देखने के बाद बीच में आप बोल दोगे यार सर बस करो, अभी समझ गए, बच्चे की जान लोगे क्या। हाँ, मतलब कुछ चीजें हमें खुद से करनी है बेटा, जब तक खुद से नहीं करते, वरना बोलेगा यार क्या लगा के रखा है इसने, पी क्यू आर टी एफ टी एफ टी एफ। नहीं बेटा, हाउ पेशेंस, कंसेप्ट को दिमाग में डालो, बाद में आगे बढ़ो, तो ये 4 मार्क खुद से आपके पास चल के आएंगे डियर। यस, इन दोनों के बीच में मुड उठाना है, सेम रहेगा तो टी, राइट? एक मिल गया जो टी है, राइट? बाद में ये मिल गया जो टी है। बाकी अगर मैं पूरा देखूं तो ये पूरा ऑब्जर्व करने के बाद मुझे कोई भी सेम दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक मिल गया एफ, राइट? ये भी मिल गया एफ।
ओके डियर, जो सिमिलर मिल रहा है, राइट, इनको मुझे लेना होगा, यस दैट इज टी। चलो भाई, ये सेम, आगे 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 आगे, ये सेम, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये सेम, राइट। मतलब हमें 1 2 3 और 4 क्या मिल रहा है, टी 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 टी, और क्या मिल रहा है, एफ, राइट बेटा। तो ये क्या सॉल्व किया आपने, ये क्या सॉल्व किया, ट्रुथ टेबल सॉल्व किया। जरा ये सवाल खत्म करने के बाद में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना पसंद करूंगा, चलो और एक सॉल्व कर लेते हैं यार, और एक सॉल्व कर लेते हैं, क्यों डरना है, डरना नहीं है, डरना मना है। ओके बेटा, चलो। सो इफ आई एम कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट, सो कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, पी क्यू आर, ठीक है। कितने लॉजिकल कंट्रीज है, 1 2 और 3, मतलब 3 और 3 कितने होने चाहिए, 6, राइट ना। सो 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 कॉलम बराबर है। चल बेटा आगे बढ़, पी क्यू आर, यस। मैं निकालना पसंद करूंगा क्यू एंड आर पहले, ये वाला छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में ये निकलेगा, उसके बाद में ये निकलेगा, राइट, उसके बाद में पूरे इसको पी निकलेगा। ओके, सो negation ऑफ Q and R, ओके, बाद में P, देन negation ऑफ Q and R, ठीक है भाई साहब। लेके आगे बढ़ते, लेके आगे बढ़ते, आठ ऑप्शन जाएगा, टी 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 टी, एफ 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 एफ, राइट, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, ओके, टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ, आराम से चलना, जल्दी नहीं करना। एंड के लिए क्या देखा गया, हमें एक कौन सा कॉलम उठाना है, ये वाला आर वाला कॉलम और ये वाला क्यू वाला कॉलम, राइट। अच्छी तरीके से देख लेना बेटा, एंड का क्राइटेरिया क्या है, टी टी टी, देख बेटा, 1 2 2 ही मिल रहे हैं, राइट, गेटिंग बेटा, हेलो, 2 ही हमें मिल रहे हैं, दैट इज टी। और कुछ मिल रहे हैं क्या, चेक करो चेक करो चेक करो, नहीं। तो बेटा क्या जाएगा यहाँ पे, टी टी टी, राइट, टी टी नहीं, टी टी नहीं, टी टी नहीं, टी टी टी, बाद में कुछ नहीं, फिर बाद में बाकी बाकी सब लिख देंगे एफ, ओके। बाकी सब बाद में ही लिखने के, ऐसे टारगेटेड है वैसे क्या करो, जैसे बोल रहा हूँ वैसे सॉल्विंग करो, तकलीफ नहीं होगी। वरना एक वक्त आएगा तारे जमीन पर हो जाएगा, फिर टी एफ टी एफ एफ टी एफ टी, कहाँ पे टी लिख रहा है, टी बोल रहा है, एफ 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 लिख रहा है, बोल रहा है टी, ऐसा हो जाएगा, राइट। ऐसे गलती ना करो बेटा। अब मुझे क्या करना है डियर, अब मुझे क्या करना है रे, फिर हमें दिया गया जो ये क्यू एंड आर है, इसका हमें क्या लेना है, निगेशन। निगेशन मतलब क्या रे, एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, सॉरी, टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा। चलो टी का एफ हो गया, टी 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 एफ, टी टी टी, ठीक है। अब क्या किए रे बेटा, अब क्या किए रे, अब क्या किए रे, फिर अब ये वाला कॉलम और हमारा ये पी, इन दोनों के बीच में हमें लेना होगा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है, इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है, इम्प्लीकेशन का कंडीशन जा रहा है टी एफ एफ, भाई यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है टी एफ, तो यहाँ पे जाएगा एफ। बाकी सब जगह पे देख, टी एफ नहीं, 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 इसका मतलब ये बाकी सभी जगह पे मैं इंक्लूड करना पसंद करूंगा टी। इज इट क्लियर, बाकी सब बहुत मायने रखते हैं, ट्रूथ टेबल ध्यान से देखो, सोचो समझो, सॉल्व करो। बेटा इस पहले वाले सवाल में मैंने 2 एग्जांपल सॉल्व किए 3 स्टेटमेंट के, और 2 एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किए 2 स्टेटमेंट के। बेटा जरा थोड़ा ध्यान दे दे, अगर यही सवाल उठ के आपको भेज दे तीसरे वाले सवाल में, फिर तीसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा वाला सवाल बोल रहा है कि भाई चेक कर लो, क्या कर लो, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टाउटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। फिर क्या ये सवाल सर अलग जाएगा, सर क्या इसको मुझे अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सेम तरीके से जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले सवाल में सॉल्व किया, इसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा सॉल्व। और सॉल्व करने के बाद जस्ट यू नीड टू चेक whether the all entries in the last column, all the entries in the last column are T, तो बोल देंगे tautology, all the entries in the last column are F, तो बोल देंगे contradiction, अगर all the entries in the last column mix, that is not identical, that means हम लोग बोल देंगे कि ये कौन है डियर, that is contingency, राइट। मतलब क्या सर, देखो बेटा चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो टी और एफ मिक्स हो गया, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल दो ना, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, therefore it's a contingency. All the entries in the last column are F, therefore it is contradiction. नाम में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, मिक्स एंट्रीज है तो ये कॉन्टिंजेंसी जाएगा, राइट, मिक्स एंट्रीज है तो भी एक भी एंट्री अलग आ गया तो बात खत्म,
राइट। लेकिन सभी एंट्री अगर यहाँ पे टी होता तो ये कौन मिल जाता बेटा, टाउटोलॉजी। भाई इसी तरह की तरीके से हमें क्या सॉल्व करना है बेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन तो वो भी सॉल्व कर लेते पहले, राइट। मतलब अभी जैसे सॉल्व किया था वैसे ही, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टाउटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी, राइट। गो फॉर द सॉल्विंग इन द सिमिलर वे, एग्जैक्टली सिमिलर वे डियर। बेटा हमेशा बोलता हूं पढ़ना है तो दिल लगा के पढ़ना है, राइट। यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू हेल्प योरसेल्फ, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, आपकी कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं, राइट। इट्स एन रिक्वेस्ट। गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग। यहाँ पे दिखाई पड़े तो हमारे पास दो स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, पी एंड क्यू। एंड लॉजिकल कनेक्टिविटीज के बारे में बात किया जाए तो 3 लॉजिकल कनेक्टिविटीज आ रहे हैं। मतलब हमें कितने कॉलम्स एक्सपेक्टेड रहेंगे बेटा, 5 कॉलम एक्सपेक्टेड रहेंगे। चेक 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 चेक, दैट मींस पी एंड क्यू, क्यू और पी, और फिर मतलब ये वाला हुआ, राइट ना बेटा। और इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन, that is P and Q ब्रैकेट देन Q और P। भाई इसको अच्छी तरीके से जैसे हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, राइट। दो ऑप्शन, दो मेरे पास दिए गए हैं, दो है क्या स्टेटमेंट, तो मेरे पास कितने आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, राइट। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस आएंगे, तो फिर 4 ऑप्शंस कैसे जाएंगे बेटा, बोल चल। टी टी एफ एफ, राइट। टी एफ टी एफ, ओके। यस, एंड के लिए करना है, एंड के लिए यूज करना है, तो एंड के लिए क्या बोलते हैं बेटा, यस टी टी टी, बाकी सब एफ, ओके। टी 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 बाकी सब एफ, ठीक है। और के लिए मतलब कौन सा कॉलम उठाना है अभी मुझे, क्यू और पी, ये दोनों कॉलम ही उठाने हैं, इसमें और लेना है, तो और का कंडीशन क्या है रे, एफ 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 बाकी सब टी, ठीक है। अब फिर से मुझे क्या करना है, ये वाला कॉलम उठाना है और ये वाला कॉलम उठाना है, इन दोनों कॉलम में मुझे क्या लेना है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के वास्ते क्या किया जाता है बेटा, इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है, टी एफ एफ। मैं मान रहा हूं पढ़ना चाहिए, जब तक वो पहले 5 टेबल नहीं करवा लेते आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। यस, सो यहाँ पे तो कुछ भी टी एफ नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि टी टी है, राइट ना बेटा। यस, टी एफ नहीं है, तो टी एफ एफ होता है, बाकी सब कौन आते हैं बेटा, टी आते हैं, एम आई राइट। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्लियरली मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, दैट इज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम। यस डियर स्टूडेंट्स, ऑल द एंट्रीज in the last column are, right, T. Therefore, given statement pattern is tautology. बेटा कितना प्यारा है और कितना इजी है, और आप क्यों इतना रोतलुगिरी करते हो कि सर नहीं है, टफ है, ऐसा है वैसा है, नहीं। प्लीज बेटा प्लीज नोट डाउन करना और आगे बढ़ना डियर। चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाए तो आपके लिए कितने स्टेटमेंट निकल रहे हैं, पी एंड क्यू, राइट। मतलब पी एंड क्यू है, बाद में लॉजिकल कंडीशन कितना है, 1 2 3 4, भाई 4 और 2 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट। गो फॉर द राइटिंग, गो फॉर द राइटिंग, पी आएगा क्यू आएगा, फिर पहला ब्रैकेट पी देन क्यू आएगा, दूसरा निगेशन ऑफ पी लगेगा, ओके। सो निगेशन ऑफ पी और क्यू आएगा, फिर दोनों में आएगा, मतलब कौन कौन, पी देन क्यू। बेटा ये कैसे आएगा बेटा, आपको जब आप करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज ओनली मास्टर की फॉर सक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी दूसरा कोई आपको हेल्प नहीं करने आएगा, राइट। यस, सो केयरफुली जो जो आपको कॉलम्स मिल रहे हैं उन्हीं कॉलम्स को आपको लिख के मैनिपुलेट करना है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है और आगे बढ़ना है। दो दो स्टेटमेंट यूज किए गए तो मुझे 4 ऑप्शन आएंगे, इतना तो पक्का है, दैट इज टी टी एफ एफ, ओके। टी एफ, ठीक है। अब इंप्लीकेशन के लिए दोनों में क्या लेना पड़ेगा रे, इंप्लीकेशन के लिए दोनों के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये वाला कॉलम, राइट, और ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा मुझे, इंप्लीकेशन, दैट इज टी एफ एफ, ओके, ठीक है। बाकी सब क्या आएंगे बेटा, टी आएंगे, ठीक है। निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी मतलब इस निगेशन ऑफ पी के बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, दैट इज पी का टी का एफ होगा, एफ का टी होगा, दैट इज एफ एफ टी टी, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर अब सोच जरा क्या क्या होगा रे, क्या क्या होगा रे, निगेशन ऑफ पी मतलब ये वाला, एंड क्यू और ये वाला, इन दोनों के बीच में आपको क्या लेना पड़ेगा रे, और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू,
इसके बीच में आपको लेना पड़ेगा आर। और क्या होता है रे, एफ एफ एफ, ढूंढ भाई कहाँ पे है, एफ एफ नहीं, एफ एफ, हाँ मिल गया भाई, एफ 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 है। बाकी कोई दूसरा कुछ है क्या, नहीं। तो बाकी सब कौन बन गए, टी बन गए, राइट। आसानी से चल, आराम से चल, तुझे डैम श्योर अच्छी तरीके से आएगा। लेकिन अगर तू शांति से कैलकुलेट खुद से नहीं करेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि हर एक कॉलम के लिए मार्क्स असाइन होते हैं डियर, राइट। सो रैंडमली हम लोग नहीं लिख सकते, अच्छे तरीके से ही लिखना है, ध्यान दे दो बेटा। इसमें जाएगा डबल इंप्लीकेशन। तो फिर डबल इंप्लीकेशन में क्या करते हैं, डबल इंप्लीकेशन में करते हैं सेम आएगा तो टी। देख बेटा, सेम आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, तो सभी फिर से क्या मिल गया बेटा हमें, टी 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 टी। तो ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फिर से टी। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टाउटोलॉजी। ओके बेटा, अगर यही हमें ऑल द एंट्रीज क्या मिलते थे रे, ऑल द एंट्रीज क्या मिलते थे, अगर हमें मिलते थे एफ, तो हम लोग क्या बोलते थे, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। सॉल्व करो, डरो नहीं, डरना मना है प्लीज। मतलब एक वक्त आएगा कि देख के सर हाँ भाई अब समझ गए, तो दिल को तसल्ली मिल जाती है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आप वन साइड कम्युनिकेशन होता है, मैं आपसे बोलता हूँ, लेकिन जब हमारे प्लेटफॉर्म पे परिश्रम बैच जब चलता है, तब आप वन टू वन कम्युनिकेशन करते हो, कर सकते हो। वही उसी जगह पे हैंड रेज लेके मुझे रोक सकते हो, मुझे बोल सकते हो, सर मुझे ये नहीं समझा, मुझे फिर से एक्सप्लेन करके बताओ, राइट। यस डियर एवरीवन, यहाँ पे चेक कर लो बेटा, चेक कर लो ये क्या बोल रहा है, दैट इज निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू। भाई डरो नहीं, जितना डरावना दिखता है उतना प्यारा और इजी होता है, इतना ध्यान में रखो। फिर हमें देखना पड़ा कि पी और क्यू दो स्टेटमेंट यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5, राइट। 5 क्या यूज हुए हैं बेटा, लॉजिकल कनेक्टिव्स, 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पक्का है भाई, इतना तो आना ही आना है। अगर ये नहीं आ रहा है दैट मीन्स हम कहीं पे तो गलत है, तो ये क्रॉस वेरीफाई करवा लो और उसी के हिसाब से आगे बढ़ो, ओके ठीक है। बाई निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, फिर बाद में जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, फिर से इसका निगेशन ऑफ, राइट ना, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। मतलब पहले मुझे निगेशन पी निकालना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा, फिर बाद में ये निकालना पड़ेगा, बाद में ये निकालना पड़ेगा, फिर बाद में पूरा लेना पड़ेगा, राइट। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, पूरा ब्रैकेट, उसको क्या जाएगा बेटा, और क्यू। चल भाई साहब स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मुझे ये वाला कॉलम उठाना पड़ेगा जिसका मुझे निगेशन लेना है, तो क्या जाएगा, एफ एफ टी टी, उल्टा कर दिया ना यार, टी का एफ। अब मुझे क्यू का लेना है, क्यू का क्या लेना है बेटा मुझे, निगेशन, तो क्या जाएगा, एफ टी। भाई निगेशन में क्या किया जाता है, दैट इज एंड का ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, राइट। अब क्या किया रे बेटा, अब दोनों में, मतलब कौन से इसमें रे, यस इस क्यू के इसमें, और ये जो तूने पहले कंसीडर किया था कौन सा वाला, निगेशन ऑफ पी। दोनों में क्या लेना है बेटा मुझे, एंड लेना है, एंड लेना है। एंड का क्राइटेरिया क्या है डियर, दैट इज टी टी टी। ढूंढ रे भाई ढूंढ जरा, कहाँ पे मिल रहा है, टी टी टी, मिल गया टी टी टी, टी टी टी। बाकी सब कौन आ गए, एफ। जिसने लास्ट वीडियो देखा है उसको ये सभी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ रही होंगी। जिसने नहीं देखा है बेटा, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, उसमें वहां पे लिंक सब अवेलेबल है, डरो नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब इसी का निगेशन निकालना है, राइट ना, इसी का निगेशन निकालना है। तो निगेशन कैसे निकलेगा बोल बेटा, यस दैट इज टी 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 एंड एफ, ओके ठीक है। चल भाई इसका और क्यू का, राइट। मतलब ये वाला पूरा वाला ये इस कॉलम में आ गया, और ये क्यू ये इस कॉलम में आ गया। इन दोनों कॉलम का हमें अभी क्या करना होगा, और का कंडीशन क्राइटेरिया क्या है रे, एफ 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 एफ, राइट, गेटिंग बेटा, यस डियर, प्लीज चेक। अगर कोई जल्दबाजी में हाथ से छूट जाता है तो तकलीफ हो जाती है, आराम से चेक कर। क्यू और निगेशन ऑफ पी, इसमें हमने लेना है, ये देख एफ एफ मिल गया, बाकी तो एफ एफ कहीं पे है नहीं, तो एफ 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 आएगा। बाकी सब क्या जाएंगे बेटा, टी जाएंगे, ठीक है। यस ये जाएगा एफ एफ एफ, बाकी सब टी। लेकिन क्या हो रहा है रे, टी और एफ मिक्स जा रहा है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे रे, यस all the entries in the last column are not identical, all the entries
in the last column, in the last column are not identical. Therefore, given statement pattern, given statement pattern is, yes बेटा, contingency. बेटा डरना नहीं है, स्टेटमेंट को अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दिया तो भी कुछ गलत नहीं होगा, राइट डियर। दैट मीन्स इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो कि यस डियर कि ये इजी है, ये और एक कर सकते हैं हम, राइट। कुछ बड़ा भी सवाल मिल जाए तो भी डरना क्यों है, उसी हिसाब से तो जाना है। बेटा देख, अभी के अभी हम लोगों ने कितने सारे सवाल सॉल्व किए, राइट। डरना नहीं है, हारना नहीं है, चल मेरे साथ में भाग, राइट। आई एम देयर टू गाइड यू। बेटा मैं आपके साथ में, ठीक है। चल बेटा देख तो यहाँ पे क्या क्या आ गया अभी, पी क्यू आर तो एक तीन तो आ ही गए। पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट है, लॉजिकल कनेक्टिव्स एक दो तीन और चार, मतलब चार और तीन सात, एक दो तीन चार और ये तीन सात, मतलब बराबर है, हम लोग चल रहे हैं। चल बेटा आगे चल, दैट इज नेगेशन ऑफ पी, ओके, नेगेशन ऑफ पी, बाद में क्यू, राइट, बाद में नेगेशन ऑफ पी देन क्यू, ठीक है, बाद में पी एंड आर, ओके, ये वाला आ गया इसमें, ये वाला आ गया इसमें। अब इन दोनों में क्या है बेटा, एंड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज नेगेशन ऑफ पी देन क्यू, राइट, एंड पी एंड आर। आराम से चल, सॉल्विंग कर मेरे साथ में, तभी मजा आएगा। अब बेटा क्या बोला गया उन लोगों ने, पी का क्या करो रे, नेगेशन ऑफ पी निकालो, मतलब क्या करो अभी, एफ 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 टी 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 टी, ठीक है। ओ देखो, गलती से जल्दबाजी में एक कॉलम छूट गया तो गलत हो जाएगा, एफ 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 टी 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 टी, ठीक है। अब इसी निगेशन ऑफ पी और क्यू के लिए, मतलब पहले ये उठाना है और उसके बाद में हमें उठाना होगा क्यू, यस डियर, दैट इज क्यू, ये वाला कॉलम उठाना होगा। और इन दोनों के बीच में हमें लेना होगा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है, टी एफ एफ, क्या रे बेटा, दैट इज टी एफ एफ, राइट। जल्दी नहीं करो बेटा प्लीज, टी नहीं, टी, राइट, टी एफ एफ, टी एफ एफ, टी तो यही से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, एक ही मिल रहा है टी एफ, बाद में टी एफ। सीक्वेंस बहुत मायने रखता है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना बेटा, हमेशा बोलता हूँ, ध्यान दिया करो प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। सो आखिरी वाले दो में इसमें मुझे क्या मिल गया बेटा, एफ, बाकी सब क्या हुए रे बेटा, टी, राइट। भाई पूरे एक्सरसाइज में वही करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है, आराम से आसानी से आगे बढ़ना है आपको, ओके। पी एंड आर, राइट, सो पी और आर में क्या लेना है अभी आपको, राइट, पी एंड आर में क्या लेना है बेटा आपको, एंड लेना है। एंड का कंडीशन क्या है रे, टी टी टी, एक दो, दो मिल गया आपको, राइट बेटा, दो मिल गया आपको, राइट। सो क्या लिखो बोल बेटा यहाँ पे, टी टी टी, बाद में यहाँ पे टी, बाकी सब कौन है बेटा, एफ में चले जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू, राइट। अब आपको क्या उठाना है, अब आपको उठाना है पी एंड आर। अब क्या आपको क्या उठाना है, निगेशन ऑफ पी देन क्यू, और इन दोनों के बीच में क्या लेना है बेटा, एंड, मतलब फिर से टी टी टी, राइट, एक दो, बस, राइट, दो ही मिल गए, गेटिंग बेटा, हेलो, दैट इज क्या मिल रहा है आपको, टी 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 और ये टी, बाकी सब क्या मिल रहा है आपको, एफ मिल रहा है। फिर हम लोग क्या बोल पाएंगे बेटा, बोल चल, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, राइट डियर, क्या बोलेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, therefore given statement pattern is contingency, ओके बेटा, यस, राइट, क्लियर टू यू, मतलब कुछ सब कुछ समझने लायक है, सब कुछ करने लायक है। तो इसी एक्सरसाइज में से हम लोगों ने पहला वाला सवाल देखा जिसमें हमने क्या कवर करवाया,
के ट्रूथ टेबल बनाया। थर्ड वाले सवाल में क्या किया, थर्ड वाले सवाल में भी ट्रूथ टेबल बनाया, लेकिन बनाने के बाद हमें लास्ट कॉलम की एंट्रीज चेक करनी पड़ी। ओके, बनाने के बाद हमें लास्ट कॉलम की एंट्रीज चेक करनी पड़ी। सर फिर दूसरे वाले सवाल में क्या करना पड़ेगा हमें, सर दूसरे वाले सवाल में क्या करना पड़ेगा हमें, भाई दूसरे वाले सवाल में कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, नहीं रे बाबा, सिमिलर ही करना पड़ेगा, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन जाएगा वो थोड़ा सा अलग से जाएगा। फिर लॉजिकल वैल्यूज ट्रू प्रूव करने के लिए वो क्या बोल रहे बेटा, क्या बोल रहे जरा चेक कर चेक कर चेक कर। सवाल क्या बोल रहा है, दैट इज यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। यस, ये आपका जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है ये आपको प्रूफ करना है। भाई साहब लॉजिकल इक्विवेलेंसेस क्या है वो पहले फिर से बोल रहा हूं, दिमाग में डाल लो। मतलब हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में भाई बीच में इक्वल टू का साइन कैसे दिया गया है, ऑब्जर्व करो। ओके ठीक, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड के जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाता है और राइट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाता है उसका निकालो ट्रूथ वैल्यूज। भाई इसका ट्रूथ वैल्यूज और इसका ट्रूथ वैल्यूज सेम निकलना चाहिए। अगर वो सेम निकलते जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो सेम है। भाई सर फिर पहले और तीसरे इसमें जो आपने गिनती करवाया था कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, सर यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग कॉलम लेंगे, नहीं बेटा यहाँ पे वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, प्लीज नोट डाउन। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेटमेंट हम लोग ऑप्शंस बराबर है, 4 ऑप्शन जाएंगे या आपको 8 ऑप्शन 8 ऑप्शन जाएंगे, बराबर ना, 4 ऑप्शन जाएंगे कि 8 ऑप्शन जाएंगे ये चीज बराबर है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट गिनती करके जो हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स अटैच करके जो हम लोग कॉलम बनाया करते थे, काउंट किया करते थे, वो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। ओके तो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चल बेटा हमारे पास दिया गया 4 ऑप्शंस मतलब 2 स्टेटमेंट, ठीक है, चल लग जा बेटा काम के, मतलब कौन रहे पी, बाद में क्यू, राइट, फिर बाद में निगेशन ऑफ पी, उसी हिसाब से जाएंगे यार, डरना नहीं है। फिर क्या आएगा बेटा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। चल बेटा राइट हैंड साइड में चला जा, क्या है रे, पी और क्यू। ओके फिर क्या निकालेंगे आप, निगेशन ऑफ पी, लेकिन निगेशन ऑफ पी तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट ना। फिर क्या जाएगा रे, पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, मतलब अभी तक जो सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से करना है सर, एग्जैक्टली सेम। सर फिर डिफरेंस कहां पे जा रहा है, ये ऊपर वाला कॉलम क्यों छोड़े हो, करेंगे बात, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपने फिर से देख लो, पी क्यू 2 स्टेटमेंट है तो 2 स्टेटमेंट के लिए मैंने पी और क्यू ले लिया, फिर बाद में मैं लेफ्ट हैंड साइड कवर करवाना पसंद कर रहा हूं, उसके लिए निगेशन ऑफ पी पहले आया, राइट, और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू आया, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड कहां पे इंक्लूड हुआ, इस कॉलम में। अब मैं कहां पे सो जा रहा हूं, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मैंने ये लिया, राइट, इसी के साथ में मेरा ये दोनों का पूरा सॉल्विंग हुआ, मतलब राइट हैंड साइड मेरा इधर जा रहा है, राइट। अब मुझे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बाद में एंडिंग में क्रॉस चेक वेरीफाई करवाना पड़ेगा, क्या इसके लॉजिकल वैल्यूज एंट्रीज सिमिलर जा रहे हैं क्या, अगर सिमिलर जा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, तो आपके लिए वो बढ़िया बनेगा। ओके ओके डियर, ठीक है, ओके ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, दैट इज टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, ठीक है भाई। निगेशन ऑफ पी मतलब क्या बोलोगे, मुझे हमें जो दिया गया पहला वाला पी उसका निगेशन निकालना है, दैट इज एफ एफ टी टी। निगेशन मतलब पता है ना, ट्रू का एफ फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करना है, यस। सो अब मुझे क्या करना है बेटा, हमें लेना होगा क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, राइट ना, तो ये निगेशन ऑफ पी उठाना पड़ेगा, राइट, मतलब निगेशन ऑफ पी उठाना पड़ेगा और क्यू उठाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में मुझे लेना होगा एंड। ओके सो एंड का कंडीशन क्या है बेटा, एंड का कंडीशन क्या है, दैट इज यस टी 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 टी, बाकी सब एफ। ठीक है भाई, चल चल आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ में है। फिर अभी पी और क्यू में क्या करवाना है, और लेना है, पी और क्यू में क्या करवाना है, और लेना है। और का कंडीशन क्या है बेटा, और का कंडीशन क्या है, दैट इज एफ एफ एफ, ठीक है भाई साहब, एफ 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 आ गया, बाकी सब टी आ गए, ठीक है भाई। अब क्या करना है, मेरा ये पी एंड क्यू, पी और क्यू एंड मेरा निगेशन ऑफ पी, इनके बीच में मुझे क्या लेना है, एंड। तो एंड का कंडीशन क्या है, टी टी टी, राइट, सो टी टी टी, राइट, एक ही मिल रहा है बेटा, मतलब यहाँ पे मेरा टी जाएगा, बाकी सब एफ आएंगे, टी 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 बाकी सब एफ। सर हो गया मेरा टेबल तो सॉल्व। भाई अब क्या करना है, अच्छी तरीके से ध्यान दे दो, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन से कॉलम में जा रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन से कॉलम में जा रहा है, ये वाले कॉलम में,
मेरा राइट हैंड साइड कौन से कॉलम में जा रहा है, ये वाले कॉलम में। ओके, ये एंट्रीज मुझे सिमिलर निकालना चाहिए। देख तो एफ 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 टी टी एफ एफ सेम निकल रहा है ना, एग्जैक्टली सिमिलर निकल रहा है। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव है। फिर कैसे बोलेंगे, एक दो तीन चार पांच छह। भाई कुछ नहीं किया यार, कॉलम को मैंने नंबरिंग दे दिया और वहां पे मेंशन कर देंगे क्या रे बेटा, यस डियर। क्या मेंशन करेंगे वहां पे मेंशन करेंगे यस इन द अबाउट ट्रुथ टेबल, राइट, all the entries all the entries in column 4 and 6 are right same और इक्वल, ऐसे भी बोल सकते हो आप, कुछ दिक्कत नहीं है। आर आइडेंटिकल भी बोल सकते हो। Therefore और जो दिख मिला था वो फिर से लिख देंगे P and Q, राइट, लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। अरे एट द एंड क्या है बेटा, आपको आपका बनाना है ट्रुथ टेबल और जैसे सवाल पूछा जाएगा उसी के हिसाब से करना है उसको मैनिपुलेट, राइट। डरना मना है डियर स्टूडेंट्स, डरना मना है। प्लीज चेक कर, प्लीज चेक कर, प्लीज चेक कर। फिर अब यहाँ पे फिर से मुझे दो कॉलम मिल गए, P और Q स्टेटमेंट मिल गए। पहले फिर P और Q उठाना पड़ेगा, ओके, उसका निगेशन लेना पड़ेगा, दैट इज निगेशन ऑफ P और Q आ गया, राइट। फिर क्या लेना पड़ेगा बेटा, निगेशन ऑफ P एंड Q। अगर इफ यू विश को निगेशन ऑफ P आपको पहले ही लेना है तो ले लो, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, ठीक है। निगेशन ऑफ P एंड Q, गेटिंग बेटा, राइट। फिर आपको कौन उठाना है रे, दैट इज पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख जाएगा, बराबर ना। ओके, सो निगेशन ऑफ P और Q, ओके, और निगेशन ऑफ P एंड Q। सर फिर राइट हैंड साइड का क्या, राइट हैंड साइड का क्या, राइट हैंड साइड में निगेशन ऑफ P है। भाई निगेशन ऑफ P तो ऑलरेडी इंक्लूड करे है ना, तो फिर उसके लिए अलग से थोड़ी ना कुछ बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो कॉलम को नंबरिंग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आपका लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे, इधर है और ये इधर है। ये दोनों कॉलम्स कौन निकलनी चाहिए, अभी सेम निकलनी चाहिए। क्लियर टू यू, होप ये सभी वीडियो, आज का वीडियो देख के बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पाए और रहेंगे कि वहां पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ओके बेटा, चलो गो फॉर द सॉल्विंग, दैट इज टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। दो ऑप्शन है तो चार ऑप्शन आएंगे, दो दो स्टेटमेंट है तो चार ऑप्शन आएंगे ना बेटा। यस, सॉल्व करो बेटा अच्छी तरीके से। अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा डियर, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसमें और लेना है। और का कंडीशन क्या है, एफ एफ एफ, राइट। और का कंडीशन, बाकी सब कौन जाएंगे रे, टी। बार बार बोल रहा हूं, ये ट्रूथ टेबल बनाना बहुत जरूरी बनेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सो अब निगेशन निकालना है, मतलब पूरे ब्रैकेट का निगेशन निकालना है। मतलब आपको ये जो मिला था, आपको ये जो मिला था इसी का निगेशन निकालना पड़ेगा। निगेशन में क्या करना पड़ेगा, टी का एफ एफ का टी, दैट इज एफ एफ एफ, और ये जाएगा टी। इसका निकालना भाई साहब, इसका निकालना, समझे कि नहीं, ठीक है। चलो, निगेशन ऑफ पी, मतलब ये जो पी निकला इसका निगेशन यहाँ पे जाएगा। निगेशन मतलब क्या हुआ रे बेटा, एफ एफ टी टी, ठीक है। ओके, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये वाला उठाना पड़ेगा, ठीक है। निगेशन ऑफ पी और क्यू को उठाना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या लेना है मुझे, एंड लेना है, एंड लेना है। तो एंड कैसे लिया जाता है बेटा, टी 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 टी, देख बेटा टी 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 एक ही मिल रहा है। गेटिंग, हेलो हेलो हेलो, नहीं समझ रहा है तो रोक दो रोक दो रोक दो, टी टी टी। बाकी सब कौन आएगा रे, एफ, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बोलो 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 बोलो, दैट इज निगे पी एंड, राइट ना, ये वाला निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी, इसमें इन दोनों में क्या लेना है बेटा, हमें और लेना है, राइट ना। ये वाला कहाँ पे आया 4 नंबर में, ये वाला कहाँ पे आया 6 नंबर में। इन दोनों का हमें क्या लेना है, और। तो भाई और का कंडीशन क्या है, एफ एफ एफ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे एफ एफ टी टी, ओके। क्या आएगा बेटा, एफ एफ टी टी। अब आपको कौन से कॉलम से चेक करने हैं, कौन से कॉलम चेक करने हैं, ये आखिरी वाला राइट हैंड साइड में है और ये वाला सेम मिल गया, देख तो, एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी, मतलब लॉजिकल वैल्यूज क्या हो गया बेटा, सेम हो गया, राइट। फिर हम वही स्टेटमेंट उठा के आराम से पुट कर सकते हैं,
कौन सा वाला स्टेटमेंट रे? ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम in the column 5 and 7 are identical, therefore right? Yes dear students, क्या बोलेंगे हम लोग? all the entries in the column 5th and 7 are identical, therefore right? जो स्टेटमेंट है वो फिर से लिख दो, negation of p or q or negation of p and q is logical equivalent to negation of p. Is it clear? Hope it's clear to you. भाई साहब अभी अगर आपको 3x3 का भी मिल जाता है तो कौन सी नई बात बन जाएगी? उसी हिसाब से तो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या आपको अलग से जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, एकदम सेम जाना पड़ेगा, राइट? यस, सो गो फॉर द सॉल्विंग बेटा, गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग। चेक बेटा, P जाएगा, Q जाएगा, R जाएगा, राइट? बाद में P और Q जाएगा, बाद में P और Q देन R जाएगा। भाई मैं इधर से निकल चुका हूं, समझे? P और Q, राइट? बाद में P देन R Q, बाद में ये जो दोनों मिला इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में इनको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? दैट इज P देन R, Q देन R, राइट? P देन R और Q देन R। चलो आराम से चलेंगे, आराम से चलेंगे, डरेंगे नहीं। चल बेटा, टी टी एफ एफ, 4 लेना पड़ेगा, 4, ठीक है? टी 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 एफ 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 एफ, 4 बार हो गया सर। फिर एक नंबर कैसे ऊपर निकल गया? क्या गलती हुई बोलो? चलो हम लोगों ने नंबर्स ऊपर देना चाहिए था, तो वो नहीं दिए हम लोगों ने। इज इट क्लियर? यस, तो हमें नंबर देने के लिए जगह छोड़नी चाहिए थी, वो हमने नहीं छोड़ी, ओके? तो वो हमें सेकंड कॉलम में इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्लियर? यस बेटा, ठीक है। चल बेटा, P Q R, P और Q, P और Q then R, P then R, Q then R, P then R and Q then R। भाई कंफ्यूज मत हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे जा रहा है? यस डियर, 5 नंबर में। राइट हैंड साइड कहाँ पे जा रहा है? 8 नंबर में। भाई ये पहले ड्रॉ कर लेने का, वरना पता चला पूरा भरा, बाद में पता चला ऊपर ही मेरी गलती है, तो करके कुछ मतलब नहीं, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे नहीं किया करो, ठीक है डियर? ओके चलो, टी 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 एफ 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 एफ, राइट? टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ, ठीक है? पी और क्यू, पी और क्यू मतलब क्या 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 क्या? कौन से उठाने पड़ेंगे बोलो? चलो, पी और क्यू, इन दोनों के बीच में आर लेना है। आर का क्या क्राइटेरिया बेटा? एफ एफ एफ, ठीक है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, एफ 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 है क्या आपको कुछ? नहीं 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 नहीं, हाँ, 1 पे और 2 पे मिल गया खाली, बस। तो एफ 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 एफ, बाकी सब कौन आ गए रे? टी आ गए, क्लियर है? ठीक है भाई, अब क्या करना पड़ा? अब क्या करना पड़ा? कौन कौन उठाना पड़ा रे? दैट इज पी और क्यू, मतलब ये वाला। देन आर, भाई इसका आर के साथ लेना है हमें। आर के साथ क्या करना है बेटा? देन लेना है। सीक्वेंस बहुत मायने रखता है, पहले पी देन क्यू लेना पड़ेगा, बाद में आर लेना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या जा रहा है बेटा? इम्प्लीकेशन का कंडीशन जा रहा है टी एफ एफ। ढूंढो बेटा, टी एफ एफ कहाँ पे है? टी एफ नहीं, टी एफ, एक पे मिल गया एफ, एक पे मिल गया एफ, एक पे मिल गया एफ, राइट? 3 एफ मिल गए हमें, राइट बेटा? यस, गुड वन। फिर से देख, टी एफ एफ, टी एफ एफ, टी एफ एफ, बाकी सब कौन बन गए रे बेटा? टी बन गए, ठीक है? ओके, अब क्या क्या करना पड़ेगा? पी देन आर, मतलब पी उठाना पड़ेगा और फिर बाद में आर उठाना पड़ेगा, ठीक है? पी देन आर में क्या लेना है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है रे? इम्प्लीकेशन का टी एफ एफ, 1 2, राइट? टी एफ एफ, टी एफ एफ, बाकी सब कौन है रे? टी, ओके ठीक। क्यू देन आर, क्यू देन आर मतलब क्यू उठाना है और आर उठाना है, ठीक है? दोनों में क्या लेना है? देन। देन का कंडीशन क्या जा रहा है?
TFF 1 2, ठीक है, ठीक है, 2 जगह पे क्या मिल रहा है खाली TFF TFF, बाकी सब T। अब दोनों के बीच में देख, दोनों के बीच में मतलब कौन से इसमें रे, यस ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या लिया जा रहा है रे, एंड का क्या क्राइटेरिया है, TTT TTT TTT, बाकी सब कौन जा रहे बेटा रे, यस TTT TTT, राइट, बाकी सब कौन जा रहे रे, F जा रहे। अब मेरी एंट्रीज कहाँ पे है देख, चेक कर ले, 8 नंबर में और 5 नंबर में, चेक कर चेक कर चेक कर, यस TF 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 TT TF 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 TT आ गया, मतलब all the entries in the column number 5 and 8 are identical, right? Yes, all the entries in the column 5 and 8 are identical. Therefore, given statement pattern क्यों चाहिए भाई, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने जा रहे हो, जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है वो लिख दो। Therefore, P or Q then R double logical equivalent to Q then R and Q then R. Is it clear? Yes dear. इज इट क्लियर टू यू? होप माय डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ डिस्कस किया, ओवरऑल डिस्कशन फिर से इस एक्सरसाइज के बारे में, कि जहां पे हम लोगों ने किसके बारे में बात की, दैट इज स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, राइट, स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। भाई स्टेटमेंट पैटर्न लेके हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, वही ट्रुथ टेबल में एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी लास्ट वाले कॉलम में, अगर सभी टी है तो बोलेंगे टाउटोलॉजी, सभी एफ है तो बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, सभी मिक्स है तो बोलेंगे कॉन्टिंजेंसी, राइट। और सेकंड वाले सवाल में क्या किया हम लोगों ने बेटा, यस, सेकंड वाले सवाल में हम लोगों ने फिर से कॉलम ही बनाए, लेकिन उस कॉलम को दिए नंबर्स, और नंबर्स देने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जिस कॉलम में और राइट हैंड साइड जिस कॉलम में है उसको बोला लॉजिकली प्रूफ करवाया। इज इट क्लियर डियर? यस, यस डियर स्टूडेंट्स। सो होप कि आपको 1.2 अच्छी तरीके से समझा हो, जिसने कंप्लीट लिखा है, जिसने कंप्लीट, देख बेटा मेरा मेन मोटो, मेरा मेन एम इतना ही है कि मेरे बच्चों को कंसेप्चुअली दिमाग में जाना चाहिए। अगर आपको कंसेप्चुअली दिमाग में जाता है, सो रियली आई एम फीलिंग हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 1.3 के लिए। ओके, थैंक यू।